मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से प्रभु राम ये 3 दिन तक सिंधु के किनारे बैठे और अनुनय के प्यारे छंद पढ़ते रहे। लेकिन जब फिर भी, हालांकि हम देख रहे हैं कि सागर की लहरें ऊपर तक उठ रही थी, बड़े बड़े घड़ियाल, मगरमच्छ और बड़े बड़े व्हेल्स, शार्क्स, आप जिसका नाम लीजिए, सब उबलते पानी में से ऊपर टॉस हो रहे हैं। फिर भी वरुण देव का कुछ पता नहीं है। चौथे दिन सुबह प्रभु राम बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के उन्होंने अपने कोदंड पर ब्रह्मास्त्र को इन्वोक किया, ब्रह्मास्त्र को बुलाया। हम देखते हैं क्षत्रियों के पास 2 चीजें होती हैं, एक अस्त्र और एक शस्त्र। शस्त्र मीन्स हैंड हेल्ड वेपन्स, तलवार, ढाल, भाले, जिससे हम एक्चुअली हैंड। अस्त्र इज मंत्र इन्वोक्ड वेपन्स। सो जैसे अग्नेय अस्त्र है, वायव्य अस्त्र है, जल का अस्त्र है। सो ये ब्रह्म अस्त्र है, पाशुपत अस्त्र है। सो अस्त्र ये हम किसी घास के तिनकों को भी मंत्र पढ़ करके अस्त्र करके डाल सकते हैं। नॉट नेसेसरीली उसे बाण होना चाहिए। क्योंकि प्रभु राम के पास उस समय बाण था, उन्होंने उस बाण को ब्रह्म अस्त्र के मंत्रों से उद्धृत करना शुरू किया। और जैसे मन में प्रभु राम उस ब्रह्मास्त्र को आवाहन कर रहे हैं, वैसे उनकी प्रत्यंचा खींचती चली जा रही है। और जैसे ही प्रभु राम की प्रत्यंचा खींचती चली गई, पूरे आसमान काला हो गया, बिजली कड़कने लगी, बहुत जोर से हवाएं चलने लगी, आंधी आई, जैसे पानी में तूफान आ गया हो, और पूरी भूमि जैसे कंपायमान होने लगी और हर जगह पर उल्कापात होने लगा। तो सारे वानर डर गए। 2 ही लोग, एक ही व्यक्ति एकदम शांत खड़े थे, वो थे लक्ष्मण। प्रभु राम भी खड़े थे लेकिन उन्हें शांत नहीं थे, उन्हें गुस्सा आया था। सो लक्ष्मण शांत खड़े हैं, रावण मानर भयभीत है और प्रभु राम को गुस्सा आ रहा है। जैसे ही प्रभु राम की प्रत्यंचा कान तक आई, वो छोड़ने वाले, वैसे ही देखते हैं सभी कि पूरे समुद्र में एकदम से बहुत बड़ा, जैसे फाउंटेन आता है ना, वैसे आएगा बूम करके बहुत बड़ा पानी का एक गुब्बारा जैसा। और उस पानी के गुब्बारे के ऊपर वरुण देव बैठे हो। जैसे एमराल्ड होता है ना, ग्रीन कलर का प्रेशियस स्टोन, मराठी में उसे पाचू कहते हैं, कोंकणी में भी उसे पाचू कहते हैं। सो उसके जैसी अंग कांति, गले में एक सुंदर सफेद हार जिसकी खुशबू पूरे चारों दिशाओं को मदमस्त कर रही है। उस हार के नीचे एक ऐसा लॉकेट जो लगभग कौस्तुभ मणि की तरह है। वरुण देव की सुंदर अंग कांति को अनेक अप्सराएं चामर कर रही थी। वरुण देव के सर के ऊपर सफेद छत्र धारण करने के लिए अनेक उनके अटेंडेंट्स खड़े थे। सामने से हवा बह रही थी जो वरुण देव के घुंघराले बालों को धीरे धीरे पीछे कर रही थी। हालांकि हर जगह पर प्रायः तूफान जैसा वातावरण था, लेकिन फिर भी जहाँ पर वरुण देव है वहाँ पर समुद्र की धीमे धीमे लहरें आकर के जैसे उनके चेहरे पर एक छोटा सा फुहारा जैसा लगा रही हो, एकदम मंद मंद बहती हुई पवन, और वरुण देव के अंग से आने वाली खुशबू। वरुण देव जैसे ही सामने आए, प्रभु राम ने अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को रोक लिया, उन्होंने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा नहीं। वरुण देव कहते हैं, हे राम, आप इस प्रकार से अगर उतावले हो गए तो हमारा कैसा होगा? आपको जानना चाहिए कि नेचर या प्रकृति के ये जो तत्व हैं, भूमि, अग्नि, जल, वायु, ये सब अपने आप में चेंज नहीं हो सकते। ये ऐसे ही रहेंगे चाहे किसी के लिए भी क्यों ना हो।
तो अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं 2 भागों में बट जाऊं ताकि आप सब यहाँ से जा कर के लंका पहुंच सके, तो ये कैसे संभव है? ये संभव ही नहीं है। पर अगर आप इस प्रकार का प्रेसिडेंस डालेंगे तो लोगों को लगेगा या मुझे भी लगेगा कि आपने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके आपको जो चाहिए वो किया है। तब प्रभु राम शांत हो गए, क्योंकि वो उतावले हो गए थे सीता से मिलने के लिए। लेकिन जब वरुण ने एकदम शांति से बताया कि अरे प्रकृति के तत्व वैसे ही लेंगे हर किसी के लिए, क्योंकि ये प्रकृति है, हम उसके अधीन हैं, तो लॉर्ड राम वॉज इमीडिएटली पैसिफाइड। वरुण देव कहते हैं कि देखिए, मैं आपको अपने आप को भंग करके बीच में से रास्ता नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको मेरे समुद्र का एक भाग दे सकता हूं जिसके ऊपर वानर अपनी कुशलता से एक ब्रिज बना सके और वो ब्रिज बना करके वो लंका जा सके। और मैं उस ब्रिज को स्वयं नीचे से वरुण के रूप में सपोर्ट करूंगा। वो पूरा जो ब्रिज है, कितने ही वानर उस पर चले, उस पर कुछ भी हो जाए, वो नीचे नहीं गिरेगा। ये मेरा आश्वासन है आपको। वरुण देव कहते हैं कि आपके खेमे में नल है। नल नाम का एक बहुत ही चतुर वानर है। वो विश्वकर्मा का बेटा है और विश्वकर्मा ने अपनी सारी शक्तियां अपने बेटे नल में क्या कर दी है, दे दी है। तो नल जो है वो आपकी हर एक इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि बिना विलंब किए आप नल के डायरेक्शन में जैसे ही ब्रिज बनता है बनाना शुरू कीजिए और मैं उसे पूरी तरह से नीचे से सपोर्ट करूंगा। सो ऐसा कह करके नतमस्तक हो करके नमस्कार करके वरुण देव अपने पूरे ताम झाम के साथ नीचे चले गए। और फिर प्रभु राम देखते हैं वो जो पूरा कालीमा और बिजलियां बादल वो सब छट गए, सूरज फिर से दिखने लगा और शांत समुद्र की लहरें फिर से प्रभु राम के चरणों को जैसे पवित्र करते हुए धो रही हैं, या उल्टा कह लीजिए शांत समुद्र की लहरें प्रभु राम के चरण कमलों को स्पर्श कर रही हैं ताकि वो शुद्धता का अनुभव कर सके। तो इस प्रकार से यह आदेश प्राप्त होने पर प्रभु राम ने तुरंत नल को बुलाया और नल आए, वहां पर नमस्कार किए, बोले I take the responsibility in as least number of time as possible. I will make sure that this bridge happens. Thank you very much. Today